छत्तीसगढ़ विधानसभा में पीएम आवास मामले पर हंगामा। सदन में विपक्ष ने किया वॉकआउट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उठाया था ग्रामीण आवास का मुद्दा। पीएम ग्रामीण आवास को लेकर मांगी थी जिलेवार जानकारी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इसका जवाब दिया। मामले पर दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और जमकर बहस हुई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह कहा, वर्ष 2016 से 25 तक जनवरी से दिसंबर तक जानकारी चाही गई है। वित्तीय वर्ष के आधार पर जानकारी दी गई। भूपेश बघेल ने कहा, अपने आंकड़ों में कहा कि 18 लाख आवास दिए गए, लेकिन जानकारी में पिछली सरकार के कामों को छिपाया है। विभाग से जो जानकारी मिली है अध्यक्ष महोदय, 2016 में एक भी भवन पूर्ण नहीं हुआ। 2017 में 2,05,434 पूर्ण हुए। 2018 में 3,07,414 स्वीकृत हुए। 19 में 2,20,95 हुआ। और अध्यक्ष महोदय 20 में आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय 33,792 और 21 में 47,728, 22 में 10,485, 23 में 1,09,489, 24 में 1,65,620। ये आपने आंकड़े दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि अध्यक्ष महोदय, अभी इस मामले में आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और इसके पहले माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने भी प्रश्न किया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े में बड़ा अंतर है। जहां 2021-22 में आर्थिक सर्वेक्षण में आपने 0 बताया और वहीं मुझे जो उत्तर दिया है उसमें 47,728 बताया। और वहीं आपने जो 2023-24 में फिर जो आंकड़े हैं वो 0 आपने बताया, जो आर्थिक सर्वेक्षण है। मुझे जो आपने उत्तर दिया है उसमें 1,09,489 बताया है। और 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण में जो पूर्ण आवास है केवल 6 बताया है। माननीय पुन्नूलाल मोहले जी जो उत्तर आपने दिया है उसमें 13,000 है। भैया 28 तारीख को जो उत्तर आया 13,170 और मुझे जो उत्तर आपने दिया है 1,65,620। ये कौन सा आंकड़े सही है अध्यक्ष महोदय? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो बड़ा महत्व का प्रश्न है और आंकड़ों पर ज़्यादा जानने की आवश्यक जरूर जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं और उस पर पूरा विषय भी है। परंतु इस बात पर तो इसमें चर्चा आप समय बढ़ाकर भी कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। माननीय सदस्य महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कहना है, इन्होंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2016 से वर्ष 2025, तो जनवरी से दिसंबर उसको कैलकुलेट किया गया फिर पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर वेबसाइट में उपलब्ध था, प्रोग्राम सारे थे, लेकिन उसको महीनों में बांटकर, जिलों में बांटकर, उस वर्ष के आधार पर जैसा प्रश्न हुआ था उस प्रश्न के आधार पर इसको बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको आंकड़ों में ये लग रहा होगा कि वहां आंकड़े कैसे हैं और यहाँ आंकड़े कैसे हैं। ये वर्ष के आधार पर है, वो वित्तीय वर्ष के आधार पर है। और वर्ष के आधार पर जो आंकड़े हैं ये बिल्कुल स्थापित आंकड़े हैं और समझने के लायक है कि इसमें कथा भी बहुत बड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कथा ऐसी है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के गरीब जिनके आवास रुके हुए थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे। माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार बनने के बाद जो आवास बने हैं वो भी हम लोग ध्यान में है। मैं प्रतीक्षा करता हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा कि 18 लाख आवास बने नहीं, पिछली सरकार ने कोई निर्माण नहीं किया। मैं भी आंकड़े पढ़ा अध्यक्ष महोदय, 2017 में कितना हो, 16 में कितना हो, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक पढ़ा। ये सारे आंकड़े मैंने पढ़े, आपके उत्तर दिए हैं, आप ही के उत्तर है। और सारे आंकड़े चीख के कह रहे हैं पिछले सरकार में भी काम हुआ जिसको आप नकार रहे हो। मेरा प्रश्न तो ये है कि आखिर टोटल में आप जो लक्ष्य आप कर रहे हैं, आपने जो लक्ष्य बताया है वो है अध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्य है आपका 23,26,000 और
स्वीकृत आवास 18 लाख और निर्मित आवास है 11,58,919। ये मुझे उत्तर में आपने बताया। अब सवाल ये उठता है कि 11 लाख निर्मित हो गए, उसके अलावा आप 18 लाख और देंगे कि इसमें से 11 लाख हो गया, उसमें 7 लाख देंगे? ये कृपा करके बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक आंकड़ा है जो ये बता रहा है कि अभी जब नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी और 32,50,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए 17 राज्यों को, और उन 17 राज्यों में 2011 की जो PWL है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट है, 16 राज्यों को नहीं देना पड़ा। मैं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसी विषय पर कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमने काम किया, वो ये बता रहे हैं, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए कि काम कितना किया और कितने की आवश्यकता थी। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि 17 राज्यों को जो सूची दी गई, उसमें से 16 राज्यों को 2011 की सर्वे सूची परमानेंट वेटिंग लिस्ट के आधार पर आवास आवंटन की आवश्यकता नहीं पड़ी माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु छत्तीसगढ़ को 6,99,331 आवास दिए गए। आज माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में गरीबों को आवास मिला है, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय। परंतु विषय यह है कि 5 वर्ष पूछ रहा हूं, उसको बताएं आप। मैं वही कह रहा हूं, वही कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए माननीय सदस्य महोदय, मेरा निवेदन है, 1 मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको वही कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। दोनों प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहे अध्यक्ष महोदय। पूरा जवाब पूरे प्रश्न का उत्तर है माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला प्रश्न था, उत्तर के हिसाब से होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। और जब विधानसभा में पूछा जाता है तो वित्तीय वर्ष से पूछा जाता है, वो आंकड़े आपने बताए नहीं। अब इसलिए मेरे आंकड़े उत्तर। भोपाल में इंजीनियरिंग की छात्रा ने प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई। मौत से पहले एक वीडियो में युवती ने शोषण से परेशान होकर सुसाइड की बात कही। मामले में शेज नाम के युवक का नाम भी सामने आया, जो छात्रा का दोस्त बताया जा रहा है। आरोप है शेज नाम के दोस्त ने छात्रा के प्लॉट को ब्यूटी पार्लर खुलवाने के नाम पर गिरवी रख दिया और लोन पर आए पैसों को हड़प लिया। वीडियो में छात्रा ने शेज और उसके साथी के साथ मारपीट की भी बात कही कि शेज और उसके साथी ने महिला के साथ मारपीट की। छात्रा ने बताया उसका शोषण होता था, इसीलिए वो सुसाइड करने को मजबूर है। घटना छोला थाना इलाके के कुटीर नगर की है। आकाश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या है पूरा मामला? जिन लोगों का नाम महिला ने वीडियो में लिया है, पुलिस से पूछताछ उन लोगों से की है? पुलिस की पकड़ में वो आए हैं? देखिए, अभी तक पकड़ में तो नहीं है, लेकिन पुलिस जरूर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि मामला संगीन है। युवती ने मौत से पहले जो वीडियो में बातें कही हैं, वो उस आरोप में कई संगीन तरीके के आरोप हैं। एक युवक और एक युवती पर आरोप है। दरअसल युवक ने मृतिका का एक प्लॉट जो है वो ब्यूटी पार्लर खुलवाने के नाम पर गिरवी पर रख दिया था, और जो पैसा